तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। यानी गुणनखंड हम आज कैसे निकालते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए, गुणनखंड में 4 प्रकार का गुणनखंड होता है। उसमें से पहला प्रकार यानी पहला चैप्टर हम यहाँ पर लिए हैं। हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको समझाएंगे गुणनखंड पूरे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है और उसके बाद दूसरा चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो पहला चैप्टर यानी पहला रूल आप पहले देख लीजिए किस प्रकार से गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर ये सवाल लिया है, एक गुणनखंड का सवाल है 2x² + 7x + 6। ठीक है, ये सवाल है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व किस प्रकार से करेंगे पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए गुणनखंड में हम करते क्या हैं, तो हम अगर यहाँ पर हमारा कोई गिनती का संख्या है यानी x² के आगे कोई गिनती का संख्या है तो इस संख्या को हम लेकर और यहाँ पर कोई संख्या है इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस 2 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। यानी 2 और गुणे 6 जब करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 12 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। इस 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 भाग में तोड़ने पर हमारा यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको हम 2 और गुणे 6 किए हैं तो 2 चौके कितना हुआ है, अरे सॉरी, यहाँ पर 2 और 6 इसको हम जब 2 भाग में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 6 दूनी के 12, अगर गुणा करेंगे तो 12 होगा और जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 तो नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको दूसरे रूल से तोड़ते हैं, यानी ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत है। अब चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं, यानी 3 और 4 हमने दो लिखा है, यहाँ पर 2 संख्या लिखा है। अब इस दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा और 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। 3 चौके 12 होता है और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी ये जाकर हमारा सही है। ठीक है, ये रूल हमारा, यानी ये इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर जाकर हमारा 7 मिल जाएगा। तो चलिए इसके रूल पर यहाँ पर हम इसको तोड़ लेते हैं। तो अगर हम इस 7x को इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या हमारा कुछ अलग होगा। देखिए 3x और प्लस 4x बराबर 7x हो जाएगा। तो इसको हम इतने में तोड़ेंगे, यानी 7x को हम 2 डिवाइड में यानी 2 भाग में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अगर 3x + 4x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हमें ऐसे यहाँ पर तोड़ना है। चलिए तोड़कर हम आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 7x और प्लस, सॉरी यहाँ पर 3x रहेगा, 7x नहीं, 3x + 4x और प्लस का 6 उतर जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 भाग में टूट गया। कहिए तो यहाँ पर हमारा 2 भाग में टूट गया, तो ये हमारा 2 भाग में टूट गया। चलिए अब इसको देखिए, हमने यहाँ पर तो इसको तोड़ लिया तो ये 2 भाग में हमारा टूट गया, लेकिन यहाँ पर 2x² है। अगर हमारा x यहाँ पर 2x² है जो, तो इसके बीच में समझ जाइए हमारा गुणा लगा है। गुणा क्यों लगा है वो चलिए देखिए।
देखिए अगर हमारा कोई गिनती का संख्या है और उसी के बगल में कोई बीजगणितीय संख्या यानी कोई ABCD का संख्या लिखा है तो समझिए उसके बीच में हमारा गुणा छिपा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का मतलब ही समझ जाइए, तो एक्स स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, आपको पूरे सिंपल से बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक लाइन और तोड़ लेते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे एक्स गुणे एक्स, ये टूट गया इतने में। अब ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा, और प्लस 4x और प्लस का 6। ठीक है, हमने इसको पूरा एकदम बाई बाई एकदम हम इसको तोड़ लिए, पूरे एक एक संख्या को हमने यहाँ पर तोड़ दिया, यानी एक्स स्क्वायर को भी हम तोड़कर आपको समझा दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर टूटेगा। अब चलिए इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हम इसमें से क्या लें, तो ये हमारा दोनों संख्या बराबर है, यानी प्लस के इधर भी बराबर हो जाए और इधर भी बराबर हो जाए। यहाँ पर जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे। कॉमन लेने के बाद कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में एक एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो एक एक्स यहाँ पर बचा, तो ये 2 को पहले इस कोष्टक में यानी 2 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो गया, और एक x हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, एक x तो हमारा कॉमन चला गया। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस यहाँ पर उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, प्लस, और ये 3x को हम अंदर ही लिखेंगे। x से x को जब काटेंगे तो यहाँ पर x हमारा कट जाएगा, यानी हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर भी एक x हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर से हमारा बच गया क्या, यहाँ पर तो इतना हमारा ये कॉमन ले लिए, इतना हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, हमने इसमें से x कॉमन लिए हैं तो 2x प्लस 3 आ गया कोष्टक में। अब इतना जो बचा है प्लस के 4x प्लस 6, ये हमारा संख्या बचा है। अब इसमें से हमें कोई एक एक्स ऐसा संख्या लेना है तो ये हमारा प्राप्त हो जाए, ये कोष्टक ये जो कोष्टक में संख्या है ये हमारा संख्या यहाँ पर प्राप्त हो। तो अगर यहाँ पर हम 2 सिर्फ कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x और प्लस प्लस होता है, यानी ये प्लस और प्लस को जब आपस में गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाता है। और इस 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी इस 2 का हम जब 3 में भाग देंगे, गुणा नहीं भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये निकल कर आ गया। यहाँ पर 2 दूना के 4, यहाँ पर 2x रहेगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखा पाया क्योंकि हमने 2 से भी इसमें गुणा भाग करना है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा संख्या निकल कर आ गया। इसको देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, यानी 2x प्लस 3, ये एक कोष्टक में हो गया। ठीक है, यानी ये दोनों कोष्टक हमारा बराबर है, तो एक कोष्टक को हम यहाँ पर लिख लिए और दूसरे कोष्टक में इस संख्या को लिखेंगे, यानी x और प्लस 2, x प्लस 2, ये हमारा दूसरा कोष्टक में हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, एक कोष्टक में होगा 2x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में होगा x प्लस 2, यानी ये दोनों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है गुणनखंड। चलिए एक और सवाल आपको हम समझा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल है
एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के आगे कोई संख्या ही नहीं है। तो जब एक्स के आगे कोई संख्या नहीं रहता है तो यहाँ पर एक हमारा छिपा रहता है, यानी अगर हमारा एक्स के आगे कोई संख्या, गिनती का कोई संख्या नहीं है तो समझिए एक छिपा है, उसमें एक छिपा है। तो उस एक का गुणा हम 6 में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 6। ठीक है, तो अब इस 6 को 2 भाग में तोड़िए तो 5 बने और गुणा करने पर 6 बने। सिंपल है, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर, गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा और जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, अगर हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये यहाँ हमारा रूल सही है। चलिए इसी रूल पर यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 6। ठीक है, अब चलिए एक लाइन और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणे x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 3x और प्लस का 6। अब इसमें से हम एक कामन ले लेंगे, कामन क्या लेंगे, x कामन से लिख लेंगे। जब x कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और यहाँ से हम क्या कामन ले लेंगे, यहाँ से हम चलिए 3 कामन ले लेते हैं। क्या कामन लेते हैं, 3। तो जब 3 कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 दूनी के 6, यानी 3 का जब हम भाग देंगे यहाँ पर 6 में तो 3 दूनी के 6, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर हो गया कोष्टक में x प्लस 2 और यहाँ पर भी कोष्टक में x प्लस 2, यानी इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं हम x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 3, और यही जाकर इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमने 2 सवाल आपको समझा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा तो गुणनखंड कैसे यहाँ पर करते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 बताएं आपको, ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 बताएंगे। यानी गुणनखंड 4 प्रकार से होता है, हम आपको चारों प्रकार से समझाएंगे पूरे सिंपल से। तो आप वीडियो में मेरे बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तो दूसरे के पास भी ये वीडियो जाए और वो भी देखे और उसको भी गुणनखंड समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।